रूस ने दावा किया है कि उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की गई है और इसके लिए सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया है। रूस का कहना है कि यह हमला बेहद गंभीर था और इसका उद्देश्य राष्ट्रपति की सुरक्षा को चुनौती देना था। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन का इस तरह की किसी भी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन की ओर से ये भी कहा गया कि रूस ऐसे आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने और माहौल को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसने मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि वो इस घटना को लेकर बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें फोन कर इस कथित हमले की जानकारी दी थी। ट्रंप ने कहा कि किसी भी देश के राष्ट्रपति के निजी आवास पर हमला करना बेहद गंभीर और खतरनाक कदम है और ऐसा करने का ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकती हैं और दुनिया को एक और बड़े संकट की ओर धकेल सकती हैं। ट्रंप के अनुसार ये खबर सुनकर वो हैरान भी हुए और नाराज भी। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरें बेहद चिंताजनक हैं और इससे वैश्विक शांति को खतरा पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष का समाधान हिंसा नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही निकलता है। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनी खत्म करने और स्थायी शांति पाने का सबसे सही रास्ता संवाद है और ऐसे किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचे। रूस की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने लंबी दूरी के कुल 91 ड्रोन दागे थे। इन ड्रोन का लक्ष्य मॉस्को के उत्तर में स्थित नोवगोरोड क्षेत्र में मौजूद राष्ट्रपति पुतिन का स्थायी आवास बताया गया है। रूसी अधिकारियों के अनुसार देश की मजबूत वायु सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों ने समय रहते इन सभी ड्रोन को मार गिराया, जिससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रूस ने कहा कि अगर सुरक्षा तंत्र सक्रिय नहीं होता तो ये हमला बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। रूस इस तरह की घटना को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला मान रहा है। इस मामले पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये कथित हमला रविवार और सोमवार की रात के बीच हुआ था। लावरोव ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस को अपनी रक्षा करने और जवाब देने का पूरा अधिकार है और वो सही समय और सही तरीके से इसका फैसला करेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूक्रेन और उसके समर्थक देश इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए शांति वार्ता को जानबूझकर पटरी से उतारना चाहते हैं। लावरोव का कहना है कि जब भी बातचीत की उम्मीद बनती है तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लावरोव ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन के साथ बातचीत को लेकर रूस का रुख अब और सख्त हो सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ संवाद और कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी। उनका कहना है कि रूस अमेरिका के साथ संपर्क बनाए रखना चाहता है ताकि हालात पूरी तरह से बेकाबू ना हो। वहीं रूसी टीवी चैनल्स के मुताबिक क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस कथित हमले की पूरी जानकारी फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी। बताया जा रहा है कि ये सब सुनकर ट्रंप काफी हैरान रह गए थे। इस पूरी घटना ने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े तनाव को और गहरा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि अगर ऐसे आरोप और जवाबी कार्रवाइयां जारी रही तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। दुनिया के कई देश इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।